सो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जो हम डिस्कस करेंगे, वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सो कोडिंग देखो, अगर मैं हिंदी मीनिंग आप लोगों को बताऊं तो आप लोग पजल हो जाओगे, क्योंकि रीजनिंग पजल ही होती है। मतलब रीजनिंग का एक और मीनिंग अगर आप लोग लोगे तो रीजनिंग मतलब लॉजिक, लॉजिकली जिसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, वो क्या होती है? रीजनिंग होती है, ठीक है। सो कोडिंग मतलब कूट लेखन, ठीक है, कूट लेखन, ठीक है, और इसका कूट वाचन, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कूट लेखन क्या होता है और कूट वाचन क्या होता है, ठीक है। मैं ये वर्ड्स नहीं यूज करने वाला क्योंकि ये बहुत ज्यादा और लगते हैं, हमने कभी ये सुना नहीं है। तो जो चीजें हम अक्सर सुनते नहीं है वो हमें क्या लगती है? अजीब सी लगती है। सो नाम कूट लेखन यूज करेंगे, नाम कूट वाचन करेंगे। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सो कोडिंग में आप लोगों को अगर अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो कोडिंग क्या होती है? कोडिंग वो होती है, जैसे मान लो इसने बोला है कि किसी वर्ड को, मान लो किसी शब्द को, ऐप को, APP ऐप को लिखा जाता है BAP में, फॉर एग्जाम्पल। ऐप का जो कोड हुआ वो क्या हुआ? BAP। और जो BAP का डिकोड हुआ, डिकोड उल्टा, वो क्या हुआ? वो हुआ आपका ऐप, ओके। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास किसी का कोड दिया हुआ है तो उसका डिकोडिंग क्या होगी? उसकी अपोजिट, ओके, समझ आ गया। सो इस चैप्टर में चलने से पहले या क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे? कोडिंग और डिकोडिंग में समझ लेंगे कि कोडिंग हमने किसकी निकालनी है और डिकोडिंग भी किसकी निकालनी है, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को देखो पता होगा कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं टोटल 26, कितने? 26, ठीक है, 26 होते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर लिखेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट मीनिंग क्या हुआ इसका? बाएं से दाएं। वैसे भी ऐसे ही लिखते हैं हम, यस या नो, ठीक है। उर्दू नहीं है जो हम बैक से स्टार्ट करें, हम लोग लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं, ठीक है। तो मान लो इंग्लिश के अल्फाबेट को लिखे ABCDEFGHIJK so on and Z, मतलब LM and so on Z। अब देखो अगर हम लोग सेम इनकी नंबरिंग देंगे, मैथमेटिकल नंबरिंग, तो इसको क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। मतलब A का कोड क्या हुआ मैथमेटिकली? 1। क्या कोड हुआ? 1। B का कितना कोड हुआ? 2। C का 3, D का 4, E का 5 और सो ऑन Z का 26। क्या हुआ सर? Z का 26, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या है आपका? ये कोडिंग है किसकी? अल्फाबेट्स की कोडिंग है। किसकी कोडिंग है? अल्फाबेट्स की कोडिंग है, ठीक है। सो देखो ये हम लोगों ने क्वेश्चन करने से पहले क्या करनी है? सभी की सभी याद रखनी है। तो याद होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो याद करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ट्रिकी ट्रिक्स है, जिससे आप अभी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना याद किए इन क्या अल्फाबेट्स की कोडिंग को, बिना याद किए। याद नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं, रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है? मेरे साथ याद करना। मैं आपको बताता हूं कि इन्हें हम याद कैसे रखेंगे, अपने दिमाग में याद कैसे रखेंगे। सो फर्स्ट जो ट्रिक्स है आप लोगों के लिए, वो ट्रिक्स क्या है? आप लोगों ने एक क्या रखना है? वर्ड याद रखना है, इजोटी। क्या याद रखना है? इजोटी, ओके, इजोटी। अब देखो इजोटी क्यों याद रखना है? क्योंकि ई का क्या है? 5, मतलब 5 का टेबल क्या रखना है? 5 का टेबल याद रखना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, ओके। 5 10 15 20 25। ई का क्या कोड रहेगा? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, ओके, क्लियर है। तो आप लोग क्या कर सकते हो?
एक वर्ड से 5 आप लोगों ने अल्फाबेट्स के कोड याद कर लिए। EJOT, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, ABCD, यस या नो, याद है ना, 4 यहां से हो गए। और इसके अलावा और भी सिंपल ट्रिक्स है, जैसे कि देखो हम लोग अक्सर बोलते हैं क्या, हमारी अगर एक अभी जो लाइव चली हुई है, नॉर्मल लाइव में हम मैक्सिमम वर्ड्स का यूज करते हैं, वो वर्ड जैसे कि आई नो बोलते हैं ना, आई नो वेरी वेल, आई नो, इट मीन्स आई का जो क्या रहने वाला है, कोड रहने वाला है, वो क्या रहेगा, नो, 9। क्लियर है। इसके अलावा एक और वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आई हेट, 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 क्या, हेट, यस या नो, एच, हेट, देखो हेट, तो एच का क्या हो गया, हेट, यस या नो, 8। क्लियर है। इसके अलावा देखो अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो आईपीएल में एक सबकी बहुत सारे लोगों की क्या फेवरेट टीम रहती है, पंजाब, क्या, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब, यस या नो। जो आईपीएल नहीं भी देखते हैं वो भी क्या याद रख सकते हैं, किंग्स 11, K11, ठीक है, या जे से भी के याद रह जाता है। इसके अलावा देखो वी, विक्ट्री, 22, 2 टाइम रिपीट करता है, अगर आप लोग देखोगे 2 टाइम रिपीट करता है ऐसे, तो 22, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आप लोग क्या याद रख सकते हो, हम क्या बोलते हैं कि 17 साल की क्वीन है, कोई क्या है, राजकुमारी है, रानी है, तो क्यू से हम लोग क्या ले सकते हैं, 70। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, EJOT, 5, 10, 15, 20, 25, और आई नो, हेट, किंग्स 11, वी 22 एंड क्यू 70। क्लियर है, समझ आ गया। इसके अलावा MN आप लोग इकट्ठे याद रखिए, ये बहुत ज्यादा, अगर आप लोग अल्फाबेट्स भी बोलते हो ना, ABCDEFGHIJK LMN MN, यस या नो, तो 13, 14, बस इन्हीं कुछ वर्ड्स को आपने याद रखना है, आई नो, हेट, वी 22, क्वीन 17, ओके, और किंग्स 11 एंड MN, EJOT। अगर ये आप लोगों ने अभी मेरे साथ बोल दिए 2, 3, 4 बार, तो आपको अभी के अभी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कोड याद हो जाएगा A to Z। ठीक है, समझ आ गया, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है, इजी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, सो ये आपका क्या है, कोड है, ये आपका फॉर्मूला ट्रिक्स था, आप लोग कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, सो आप लोग क्या कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या अगर लिख रहे हो तो कॉपी लेके राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या पूछ लिया जाता है कि बाएं से दाएं, अगर J का 7 कोड है तो दाएं से बाएं इसका क्या कोड होगा, या फॉर एग्जांपल B का विपरीत। ठीक है, आप सही से देखते रहिए, B का विपरीत अगर Y है तो G का विपरीत क्या होगा, किसका, G का। देखो ये फाइंड आउट करना बहुत इजी रहता है, ये फाइंड आउट करना क्या रहता है, बहुत इजी रहता है। कैसा, कैसे, या तो आपसे पूछा जाता है दाएं से बाएं के कोड, दाएं से बाएं के कोड, इट मींस क्या हुआ, हम लोग कोडिंग कहां से करेंगे, कोडिंग करेंगे हम Z से 1, Y से 2 और X से 3 और V, यस या नो, हुआ ना, W सॉरी। ठीक है, सो इस तरह A B C D E F डैश डैश एंड सो ऑन, 26, 25, 24, 23, ठीक है, 24, 22 और 21। सो इस तरह क्या, दाएं से बाएं या विपरीत का कोड मतलब क्या हो गया, आपने क्या दाएं से कोड लिखने। अब देखो दाएं से हम लोग याद नहीं रख सकते, दाएं से हमें याद नहीं होगा, क्योंकि हमें बाएं से ही दाएं याद नहीं होगा, तो दाएं से बाएं का क्या याद होगा। तो इसके लिए दाएं से बाएं कोड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या, एक और मेथड आप लोगों के लिए निकाला है मैंने, वो मेथड क्या रहेगा देखो, अगर G का कोड पूछा है, कहां से, G का कोड दाएं से, तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस
जी का कोड बाएं से, या जी का जो एक्चुअल कोड है वो, तो सर कितना आ जाएगा 27 माइनस जी का कोड कितना है जी एच, एच मतलब 8, जी मतलब 7, तो आपका कोड कितना आ गया जी का 20 है, कितना आ गया 20। ओके समझ आ गया। तो अगर आपसे फॉर एग्जांपल टी का पूछा है, टी का कोड दाएं से, या टी के अपोजिट कौन आएगा, जी के अपोजिट किस कौन आएगा टी, और यहां से निकल गया, टी का नहीं पूछता हूं, फिर किसी और का पूछ लेता हूं, एस का एन का पूछ लेता हूं, ठीक है। अब इसने बोला जी का कोड दाएं से कितना होगा 20, और जी का जो विपरीत अल्फाबेट है वो कितना है टी, आप लोगों ने निकाल दिया, पहले कोड निकाला फिर टी लिख लिया, क्योंकि टी किसका कोड है 20 का, ठीक है। और एन का दाएं से क्या कोड है, तो 27 माइनस एन का बाएं से कोड कितना 14, तो 27 में से 14 माइनस किया 13, तो एन का जो विपरीत वर्ड है वो कौन सा है एम, कौन सा है एम। सो क्लियर है। ये क्या किया हम लोगों ने, ये किया कि लेफ्ट से राइट कोड किसका अल्फाबेट्स का कितना होगा, और राइट से लेफ्ट कोड किसका कितना होगा, ठीक है। सो यहां तक समझ आ गया। अगर दाएं से या विपरीत से हम लोगों ने कोड निकालना हो तो क्या करेंगे, 27 माइनस बाएं का कोड या उसका एक्चुअल कोड। ओके समझ आ गया। सो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं आप लोग टाइप नंबर 1 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग टाइप नंबर 1 दे सकते हैं अपनी नोटबुक में इस तरह से, टाइप 1। और इस टाइम में जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, हम लोग टाइप नंबर 1 में जो हम करने वाले हैं डिस्कस, वो क्या करेंगे, या तो प्लस या तो माइनस, मतलब या तो आपके पास ऐड होगा कोड या तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। ओके सर, क्या होगा, ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। सो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में या कूट भाषा में हैंड को, यदि किसी सांकेतिक या कूट भाषा में हैंड को IBOE के रूप में लिखा जाता है, तो रिस्क को कैसे लिखा जाएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में या उसी कूट भाषा में रिस्क को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, देखो रीजनिंग का मतलब लॉजिक, तो हमने क्या, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे हैंड को लिखा गया है ना वैसे हमने रिस्क को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंड को लिखेंगे, और हैंड को कैसे लिखा गया है IBOE में। देखो ये गलती कभी नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं एग्जाम टाइम में, हम लोग क्या उंगली पे करने लग जाते हैं HIABNO। जरूरी नहीं है एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन देगा, और अब ये एग्जामिनर ने देना बंद कर दिया है, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं कि आपने देखना क्या है, लॉजिक फाइंड आउट कैसे करना है। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लोग कोड लिखोगे 8 इसका, 1 इसका, 14 इसका, 14 और 4 इसका, 9 इसका, 2 इसका, 15 और 5, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है सर, देखो दो तरह से बन रहे हैं, 8 9, 8 जमा 1, 1 जमा 2, मतलब 1 1 जमा हो रहा है सभी से, 14 और 1 15, 4 और 1 5, लॉजिक बन गया। कई बार उल्टा लॉजिक बन जाता है 4 5, यस या नो, तो लॉजिक जैसा मर्जी वैसा बन सकता है, आप लोगों ने पहले इसके कोड लिखने हैं बस, ठीक है। सो क्वेश्चन में किसका पूछा है, रिस्क का, तो सर अब आप कर सकते हैं ना, यस। इसका कितना होता है 18 9 19 11, 18 और 1
19 किसका होता है? एस का। 9 और 1 10 किसका होता है? जे का। इजोटी याद करवाया था। 19 और 1 20 टी 20 इजोटी। 11 और 1 12 एल SJTL। ये आपका क्या है सर? आंसर है। ठीक है, समझ आ गया? सो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बट इजी पूछना छोड़ दिया है। सो हम क्या करेंगे, लेवल को डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग अपनी कॉपी में सही से उतार सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में चेयर CHAIR को EJCKT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो LIGHT को उसी कूट भाषा में कैसे क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? सो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या इसने बोला है? ठीक है, मैंने बोला था आपको क्या लिखना है। सबसे पहले जो गिवन है CHAIR, ओके, चेयर को लिखा है कैसे? EJCKT। ठीक है, सो देखो मैंने क्या बोला था, बच्चों वाले काम नहीं करने की उंगली से गिनने लग पड़े। ठीक है, तो क्या करना है, CDE ऐसे नहीं करना है, गलत हो जाएगा क्योंकि लॉजिक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी जल्दी हो सके इनका कोड लिखेंगे। ठीक है, क्या कोड है? 38191 18 3 8 1 9 18 और इसका कितना है? 5 10 3 11 और 20। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हो कि 3 का 3 2 5 8 2 10 1 जमा 2 3 9 जमा 2 11 और 18 जमा 2 20। इट मींस 2 2 प्लस हो रहे हैं। देखो लॉजिक बिल्कुल सही होना चाहिए और हर किस पे अल्फाबेट्स पे लगने वाले होना चाहिए। अब देखो लॉजिक एक ही सही लग रहा है कि +2 हो रहा है सभी में, और इसके अलावा कहीं और तो नहीं हो रहा है। 3 20 नहीं, और कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक फाइंड आउट कर लिया, इट मींस सभी में +2 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसा इसको लिखा है वैसा ही किसको लिखेंगे, लाइट को, LIGHT। ओके, तो इसका 12 होता है 9 7 8 20 12 और 2 14। तो किसके लिखते हैं, N को। 9 जमा 2 11 किंग्स 11 7 जमा 2 9 I 9 8 जमा 2 10 किसको, J को। 20 जमा 2 22 मतलब विक्ट्री V, तो NKIJV। ओके, सो लाइट को कैसे लिखेंगे हम, NKIJV। बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बस कोड याद रखने हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे कोड भी याद हो जाएंगे। ठीक है, सो क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं सर। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाता है, JGEFR। तो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, लाइट को कैसे लिखा जाता है, JG। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है लाइट का कोड क्या दिया है, JGEFR। और पूछा क्या है, तो शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में, किसको, शॉर्ट को, SHORT। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बोला था क्या करना है, पहले इनके कोड लिखिए, ऐसे नहीं L देखो J पता नहीं चल रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, तो पजल हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, बिना पजल हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे इसका 12 9 7 8 20, J का 10 7 5 F EF 6 18। तो देखो कौन सा ऐसा कौन सा है मेथड या लॉजिक जो लग रहा है, 12 6 18 9 नहीं, कुछ अलग चल रहा है। जैसे नो लॉजिक नहीं बन रहा है, फर्स्ट से लास्ट का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट से फर्स्ट का देखते हैं। 12 में से कितना माइनस किया, 12 में से कितना माइनस किया, कितना पीछे है, -2। 7 में से कितने पीछे है, -2। ओके, और
और 9 में से कितना 2 है -2, 7 में से कितना पीछे -2, 8 में से कितना पीछे -2, 20 में से कितना पीछे -2। इट मींस क्या लॉजिक लग रहा है, 12 से 10, 9 से 7, 7 से 5, 8 से 6, 20 से 18, -2 कर रहे हैं। लॉजिक आपका लग रहा है -2 -2 -2। ठीक है, सो क्या करेंगे, शॉर्ट का कोड लिख लेंगे 19, 8, 15, 18, 20। तो सर 19 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 17, तो क्वीन का क्या होता है 17, 8 में से 2 माइनस किया 6, ई का 5, एफ का 6, 15 में से 2 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 13 एम। ओके, 18 में से 2 माइनस 16 पी, और 20 में से 2 माइनस 18 आर। आपका आंसर क्या आ गया सर, QFMPR, QFMPR। ओके, सो सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरफ देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी कूट भाषा में MOTHERS मदर्स को लिखा हुआ है OLEVEGOU, तो आपने किसको बताना है, थॉट को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको देख लेंगे कि कौन सा लॉजिक लगा है। ठीक है, सो क्या करेंगे, आप लोग मदर को लिख लीजिए, मदर्स। ठीक है, किसको, मदर्स को लिख लीजिए। तो क्या है आपका MOTHERS, क्या लिखा है OLV विक्ट्री, VEGOU। ओके, और किसको फाइंड आउट करना है, अपने थॉट्स को, THOUGHT। ओके, इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, MNO नहीं पता चल रहा है। ठीक है, इससे नहीं पता चलेगा, पजल हो जाओगे, 5 मिनट लग जाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। तो क्या करेंगे, कोड लिख लेंगे 15, इसका 20 होता है, टी का, एच का 8, 5, 18, 19। ठीक है, इसका 15, 12, 22 और 5, जी 7। ठीक है, O 15 और आपका U 21। देखो एक समिट भी है हमारा, ठीक है, G7 कंट्रीज का, तो G7 आप वैसे भी याद रख सकते हो। ओके, तो क्या देखो लॉजिक क्या लग रहा है, पहले लॉजिक तो को फर्स्ट और फर्स्ट का क्या बन रहा है, 13 2 15, 15 -3। ठीक है, ओके, 20 4, यस या नो, जमा 4 हो गया। तो लॉजिक बन रहा है, पहले कितना बन रहा है 2, फिर कितना बन रहा है 3, फिर 4। देखो कैसे, 13 और 15 क्या हो रहा है, जमा 2, 15 और 12 -3 हो रहा है। फिर 20 में से क्या हो रहा है, जमा 2, यस या नो, फिर क्या हो रहा है 8 में से -3। मतलब आपके पास लॉजिक क्या चल रहा है सर, जमा 2 -3, जमा 2 -3। सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगी, जमा 2 से। ओके, समझ आ गया। सो क्वेश्चन करें, क्लियर हो गया। ठीक है, या रिपीट करूं, ये कितना है 13, ये कितना है 15, क्या हो गया जमा 2, ये कितना है 15, ये कितना है 12 -3। ओके, फिर 20 2 22 जमा 2 8 और 5 -3, जमा 2 -3, जमा 2 -3। तो टी का क्या होता है सर 20, 8 15 21, जी का 7 8 20। तो सर क्या करेंगे, जमा 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 22। तो लिखते रहिए V। 8 में से क्या करना है सर -3, जमा 2 -3, कितना आएगा सर 5 E। फिर क्या करेंगे वापस -3 के बाद जमा 2, 15 और 2 17, तो कितना आ जाएगा स्वर ट्विन। और फिर क्या करेंगे -3, 21 से -3 18 R। ओके, फिर जमा 2 -3, जमा 2 -3, जमा 2 7 2 9, जमा 2 I -3, 8 में से 3 गया
5 कितना बच गया ई, और -3 करने के बाद जमा 2 वापिस, तो कितना आ जाएगा 22v। आपका आंसर आ गया सर VEQRIEV। क्या आ गया VEQRIEV। समझ आ गया क्या किया, जमा 2 तो v आ गया, -3 5 आ गया, फिर 15 में से जमा 2 17, फिर -3 18, जमा 2 9, -3 5 और जमा 2 22। आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने ऐसे लॉजिक देखना है कि लॉजिक क्या लग रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही तरह के लॉजिक आते हैं, या तो प्लस आता है या तो माइनस आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता है, मल्टीप्लाई नहीं आता है। क्यों? क्यों कोड जो आपके हैं वो 26 ही है। क्लियर है, समझ आ गया। सो ये यहां तक हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया है, यदि डोर को DOORFSUZ में लिखा जाता है तो वोल को कैसे लिखा जाएगा, किसको, वोल को। तो सर हम इसको यही कर देते हैं DOOR। क्या लिखा जाता है, FSUZ। क्या लिखा जाता है, FSUZ। तो क्या करेंगे, कोड लिखेंगे 4, O का 15 15 18, और आगे वाले का कोड लिखेंगे सर कितना है, F का EF 6, S का 19, U का 21 सर, Z का 26। तो देखिए सर लॉजिक कौन सा लग रहा है, फर्स्ट से लास्ट का तो नहीं लग रहा, नहीं फर्स्ट से फर्स्ट का लग रहा है। कैसी है देखिए, जमा 2 15 जमा 4, लॉजिक सही है ना, जमा 6 और जमा 8। मतलब सर लॉजिक क्या लग रहा है, +2 +4 +6 +8, मतलब 2 से 2 जमा 4, फिर 4 से 2 जमा 6 और 6 से 2 जमा 8। तो सर आपका जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपने वोल को लिखना है तो WALL। तो सर कितना होता है 23, 1 12 और 12, तो कितना करना है, जमा 2 13 जमा 2 25, कितना हो जाएगा सर Y 1 जमा 4 4, फिर 4 जमा करना है तो कितना आ जाएगा 5, तो इसका कितना हो जाएगा E, फिर इसमें कितना करना है 6 जमा करना है, 12 और 6 18, और इसमें 8, कितना हो जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, यस या नो। तो आपका YERT, आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, YERT। ओके, सो हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट टाइप था जो हमने कोडिंग डिकोडिंग का किया। फर्स्ट टाइम में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कोई डाउट बच जाता है इससे रिलेटेड तो हम क्या करेंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो में जाके, इसका सेकंड सेशन भी मैं लाऊंगा किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। तो जितने भी डाउट होंगे हम वहां पे क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे आता रहेगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।